साथियों सभी बहनें यही मेरे साथ। कहते हैं शराब सिर्फ शरीर को ही नहीं आत्मा को भी नष्ट कर देती है। दिल्ली सरकार ने दिल्ली के लोगों के लिए एक नई शराब नीति लेकर के आई और इस नीति के तहत पिछले जो नियम थे, जो कानून थे, उसको बदलते हुए अलग अलग वार्डों में अलग अलग जगहों पर इस शराब की दुकान को खोलने का परमिशन दिया। परमिशन ऐसी जगहों पे कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के नाम पर रेजिडेंशियल कॉलोनियों में भी शराब के ठेके खोले जा रहे हैं। इसका विरोध भी ज़बरदस्त है। अलग अलग जगहों पे अलग अलग लोग, विशेष करके महिलाएं, इस विरोध में ज़बरदस्त हिस्सा ले रही हैं। आज हम हैं रोहिणी सेक्टर 16 में। ये RWA जो है C ब्लॉक और D1 D3 सरदार कॉलोनी का ये एरिया है, जहाँ पर यहाँ के RWA के साथ साथ स्थानीय जो महिलाएं हैं वो यहाँ इस कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में शराब के ठेका खोलने का जो प्रस्ताव है उसको लेकर के विरोध पर बैठे हैं। यह विरोध के लिए संकल्प इतना है कि जब तक इस ठेके को यहाँ से हटाया नहीं जाता है तब तक ये लोग यहाँ पर बैठने के लिए संकल्पित हैं। यहाँ RWA के कुछ लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे कि क्या है, क्यों विरोध है जब शराब खोलने के लिए कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में। यहाँ जो है आप लोगों को कितनी दिक्कतें होने वाली हैं, यहाँ जो रेजिडेंशियल लोग हैं उनको कितना इस शराब के ठेके से लेकर सुरक्षा से लेकर के और सामाजिक वातावरण के बिगड़ने का डर है। ऐसा है जी, अगर ये शराब का ठेका खुल गया तो सुरक्षा तो चौपट हो ही जाएगी, क्योंकि ये पूरा डेंस रेजिडेंस एरिया है। इसमें अंदर क्या होगा, माँ और बहन बेटियों का यहाँ निकलना मुश्किल हो जाएगा। और क्योंकि शराब पी के फिर यहाँ उड़दंग तो होना ही होना है, क्योंकि जितने भी शराबी है वो शराब पीने के बाद उसको खुद को होश नहीं होता, मदहोश होता है। उसको क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है उसको ये पता ही नहीं होता है। और जिसकी वजह से यह जो हमारा जो इतना पीसफुल एरिया है, जो हमारा रेजिडेंस इतना भाईचारा बना हुआ है, इसके अंदर बहुत बुरी दिक्कत आ जाएगी और हमारे जो बच्चे हैं उनके ऊपर बहुत बुरा असर पड़ेगा। और दूसरी बात एक चीज़ और हो जाएगी कि हमारे जो घरों के अंदर ये अगर शराब पहुंच गई तो हमारे घरों का जो रहना मुश्किल हो जाएगा। हमारी जो बहन बेटियां हैं गली के अंदर और रोड के ऊपर निकलना, यहाँ हर 2 हफ्ते में 2 बाज़ार लगते हैं, एक बृहस्पतिवार बाज़ार लगता है, एक इतवार बाज़ार लगता है। तो यहाँ सब सब्जियाँ वगैरह लेने आते हैं। अगर यहाँ शराब की दुकान खुलेगी, एक दिन मीट की दुकान भी खुलेगी, नमकीन की दुकान भी खुलेगी और यहाँ फिर कबाड़ी भी आएंगे। तो जिसकी वजह से यहाँ की जो सुरक्षा है, यहाँ चोरियाँ और बढ़ जाएंगी और डे टू डे का जो क्राइम रेट इतना हैवी हो जाएगा कि उसको संभालना मुश्किल हो जाएगा। सिर्फ हमें तो परेशानी होगी प्लस गवर्नमेंट को और यहाँ की जो पुलिस प्रशासन है उनको भी बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाएगी। मेरी दिल्ली गवर्नमेंट से और LG साहब से, केजरीवाल जी से मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी विनती है कि इसके ऊपर ध्यान दिया जाए और ये शराब का ठेका जो खुलने जा रहा है इसको ना खोला जाए। मैं आपको दिखाऊं कि ये जो कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है इसका एरिया कैसा है। अगर आप पीछे देखेंगे तो लंबी दूरी तक जो है कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के अगल बगल में रेजिडेंशियल है। यह रेजिडेंशियल काफ़ी लंबे एरिया में फैला हुआ है और इस एरिया में जो दुकानें हैं, इस कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में दुकानें हैं, वहाँ बगल में ही दवा की दुकान है। दवा की दुकान के बगल में जो है वो खाने पीने और डिस्पेंसरी है। यहाँ अगर शराब का ठेका खोला जाता है, आटा चक्की भी इसके जस्ट बगल में है। अगर यहाँ शराब के ठेका खोलता है, निश्चित रूप से यदि कोई शराब नहीं पीता है बावजूद इसके उसके लिए प्रेरित होगा, विशेष करके युवा पीढ़ी ऐसे कि अगर किसी भी चीज़ की उपलब्धता हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है, ज़रूरत से अधिक है, तो निश्चित रूप से युवा जो है उसके तरफ आकर्षित होता है, शराब जैसी चीज़ों पर तो विशेष करके। हमारे साथ हैं RWA जी, क्या बताएंगे कि आप लोग माहौल बिगड़ने को लेकर के कितने डर हैं, विशेष करके युवा जो है शराब को देख करके आज एक माहौल भी डेवलप हो रहा है, उसको देख करके और उसके तरफ आकर्षित होता है। अब क्या बताएंगे, कितने डरे हुए हैं आप लोग इसको लेकर? हम इसे ठेके के पहले खुलने से पहले ही जो ना हम इतने भयभीत हैं कि हमारे यहाँ पीछे जो ना इस मार्केट के पीछे ही जो ना स्मैकिए और ड्रिंक करने वाले जो ना शरारती तत्व वैसे ही बैठे रहते थे, उनको ही काबू करना भारी हो रहा है। ये तो आप फ्रंट में हो रह जाएंगे हमारे सामने ये शराब पी करके। आप लोग आज यहाँ धरने पर बैठे हैं, आज से शुरुआत किया आप लोगों ने,
कब तक इस धरने को चलाने वाले हैं? सरकार के जो अधिकारी हैं, विशेष करके जो लाइसेंस देने वाले लोग हैं, जो इसको परमिशन देने वाले लोग हैं, उन तक अपनी बात पहुंचा, किस तरीके से पहुंचा? हमने अपनी RWC ब्लॉक D1, D2, D3, B1, B2, I2, I3, हमारे प्रधान जी भी बैठे हैं D1 के जो ना श्याम कपूर जी, इन्होंने सबने हमने मिल करके और सारी RW ने मिलकर हमारे को आज हमने एक्साइज कमिश्नर और LG साहब को और हमारे हंसराज अंशी जो ना MP साहब को, महेंद्र गोयल जी हमारे विधायक जी को, निगम पार्षद जी को, DCP ऑफिस हमारे और SHO साहब को, सबको इन्फॉर्मेशन हमने बाई मेल भेज दी है। और हम ये जब तक बैठे रहेंगे जब तक ये ठेका बंद नहीं हो जाएगा। अपने क्षेत्र के वातावरण को किस तरीके से मेंटेन करते हैं, वहाँ पर सुरक्षा से लेकर के लोगों की जो छोटी छोटी ज़रूरतें हैं उसका भी ध्यान RWA रखता है। और RWA के माध्यम से लोग जो है अपनी समस्याओं को और अपनी सामाजिक समस्याओं को भी उठाते हैं और उसका समाधान RWA करती है। यदि RWA या यहाँ के रेजिडेंशियल ये नहीं चाहते हैं कि हम जिस जगह पे बैठे हैं या हमारा घर जहाँ पर है वहाँ पर किसी भी तरीके का शराब का ठेका खोले, तो निश्चित रूप से सरकार के उन अधिकारियों को, उन पदाधिकारियों को इस बात का ज़रूर ख्याल रखा जाना चाहिए कि ऐसी जगहों पर जहां से वातावरण दूषित होता है वहां पर शराब का ठेका न खोला जाए। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं जो इसके धरने पर बैठी हैं, यहाँ पर इसे बात करते हैं। जी, क्या कहेंगे इस शराब के ठेके के खुलने की वजह से कितना दिक्कत आ सकती है? भाई साहब, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। यहाँ देखो ना आप, जगह जगह दुकानें बाण बेटियों की, सिलाई की, बच्चे छोटे छोटे काम करते किराने की, बल्कि यहाँ तो हमारी चक्की है आटा पिसवाने, इधर केमिस्ट की शॉप पर, फैमिली बिल्कुल ही पास है ना, इतनी पास ठेका देखो यहाँ नहीं चलना चाहिए। केजरीवाल जी ने खोले हैं लेकिन घरों में खोलेगा क्या? अब ये लोग जो बच्चे नहीं भी जानते, पहले लेने जाते थे ना तो माँ बाप से छुप के ड्रिंक वगैरह लेते थे, अब तो ये बेशर्मी बच्चे भी नंगे हो जाएंगे और ये यहाँ इतना कदर हो जाएगा। देखो ठेका खुलाने का कारण यहीं मुतेंगे, यहीं पिएंगे। कबाड़ी है ना जो सुबह 3 बजे घूमती हैं कबाड़न, वो भाई साहब 3-4 बजे आती हैं। मैं भुगत भोगी हूँ क्योंकि मैं रात को 12-1 बजे तक रहती हूँ दुकानों पे, और उसका इतना बुरा हाल होगा कि यहाँ इस परिवार पे क्या C2, C1, D1 पे इतना बुरा असर पड़ेगा। और जबकि सरदार कॉलोनी में बहुत बच्चे ना, अब थोड़े से ये हुआ था कि यहाँ ड्रिंक ना मिलने के कारण तो कोई लेने नहीं जा पाता, या बंद हो जाती है या लेट हो जाते हैं, तो उसके कारण बच्चे कुछ थोड़ा सा संभलन में आए थे। जी यहाँ खुल गया ना तो भाई साहब यहाँ इतना गंदा गदर हो जाएगा, कोई भाड़ बेटी नहीं निकल पाएगी। और मैं चाहती हूँ केजरीवाल जी से कि ये इसे बुरे बुरे काम मत करो, कुछ शुद्ध बुद्धि ले लो, अपना अच्छे काम भी करके दिखा दो एक आधे। भाई साहब यहाँ इतना बुरा हाल हो जाएगा, ये लोग घर बेच बेच के जाएंगे क्योंकि बच्चे इतने परेशान हो जाएंगे, फैमिलियाँ। मैं देखती हूँ कि देखो जो शरीफ लेडीज है ना, निकल नहीं पाएंगी, वो पियेंगे भी, बदतमीजी भी करते हैं, गाड़ी में गिलास भी फेंकते हैं, बोतल भी फेंकते हैं। और भाड़ बेटियों का जैसे भी वो फैमिली खड़ी है, नहीं खड़ी हो सकती है यहाँ, मतलब ही नहीं, रियासत नहीं रहेगी, फिर ये ठेका ही रहेगा। और ठेका रहेगा तो ये घर नहीं रहेंगे क्योंकि सभी खाली करके चले जाएंगे। अच्छे लोग क्यों रहेंगे वहाँ? एक वो बताओ ना, किसी की भाड़ बेटी के आगे कोई बाथरूम करेगा तो क्या वो अच्छी बात है? मीट की भी खुलेंगी, चिकन वाले भी आएंगे, कबाड़ी भी आएंगे। सबसे बुरी बात तो पी के जो गाड़ियाँ बकेंगे वो इनके बच्चे भी सीखेंगे। जो ये इतनी अच्छी पॉकेट है, तो मुझे लग रहा है कि ऐसी पॉकेटें बहुत कम हैं। ये इतनी अच्छी पॉकेट है कि यहाँ कोई आदमी मैंने आज तक तू तड़ाक वाला झगड़े वाला नहीं देखा। और पहले नावल अंकल प्रधान थे, आप हमारे सूरत भाई हैं, और यहाँ की पॉकेटों की कभी कोई कंप्लेंट नहीं आई किसी भी तरीके की। अब ये बताओ ना कि यहाँ देखो ना, आप ध्यान से देखो खुद ही कितनी दुकानें हैं, कोई डेयरी वाली है, कोई नमकीन वाला है, यहाँ भाड़ बेटियाँ आती हैं, ये तो सब नौकरी पे चले जाते हैं। सामान किसने खरीदना होता है? लेडीजों ने। वहाँ लेडीज लेने आई, वहाँ टॉर्चर करेंगे। अभी मैंने परसों केस करा है, मैं दिखाऊंगी आपको। एक लेडीज को पहले छेड़ा, 1 महीने से उसको छेड़ते आ रहे थे, और जब वो उस जिम पे जा रही थी, वो नहीं माने ना, तो वो लड़की बोली तेरे को प्रॉब्लम क्या है? तो उस लड़के ने क्या किया, पहले स्कूटर लेके अपने घर गया, घर से वापसी आया। लोग जय लेडीज कोई राजी से नहीं मान रही, और हम मान लो ये देख रहा है मुझे, मैंने इसको नहीं देखा, तो ये कल हमें आके मारेगा।
क्योंकि नशे का भूत पीने के बाद कुछ भी नहीं रहता है। ठीक है। दारू का इतना गंदी नीति है, अगर ये दारू नीति एक भी हमारे वार्ड में हो ना, वो भी गलती है, क्योंकि वहाँ भी यही झगड़े होते हैं। क्या कहेंगे यहाँ पर जो शराब का ठेका खिल रहा है उसे लेकर? यहाँ पर शराब का ठेका खुलना हमारे बच्चों के जीवन को बर्बाद होना है। आमने सामने ठेका है, रिहाइश है। नंबर 2, यहाँ पर रहने के लिए कोई आएगा ही नहीं, और जो होंगे वो भी छोड़ के भागेंगे। आज इस महंगाई में एक मकान बनाना हंसी खेल मजाक नहीं है। 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख का मकान बनता है, वो ख़त्म हो जाएंगे। कोई यहाँ रहने को आएगा नहीं उस ठेके की वजह से, एक ठेके की वजह से। पीछे स्कूल है, इधर मंदिर है, इधर मंदिर है, डिस्पेंसरी है, ऊपर डिस्पेंसरी है, गुरुद्वारा भी है। ठीक है, ये सामने गुरुद्वारा है। सभी चीज़ होते हुए नंबर 2, रात में नाइट शिफ्ट में लड़कियां जाती है ड्यूटी, इसमें कैब में रात में 10-10 बजे तक यहाँ दारू पी करके घूमेगा, कौन जाएगा ड्यूटी? उनकी नौकरी गई। यहाँ बड़ा बुरा हाल हो जाएगा, हमारे बच्चे बर्बाद होंगे, जवान तबका ख़त्म हो जाएगा। इसलिए जो भी कुछ हो जाए आर पार आइए, हम यहाँ ठेका नहीं खोलने देंगे। ठीक देखो है तो आपने देख ही लिया कि जैसे ही लोगों को पता चला कि यहाँ दारू का ठेका खुलने जा रहा है, जानकारी मिली, कम से कम 100 के करीब बहनें जो हैं यहाँ एकत्रित हो गई। शायद भाई कम थे, ये मुझे बहुत हैरानी लगी कि भाई थोड़े कम थे, लेकिन बहनें 100 के करीब एकत्रित हो गई थी एकदम ये जानने के लिए कि यहाँ दारू का ठेका क्यों खुलने जा रहा है। वो विरोध जतलाने के लिए यहाँ सभी बहनें ये मार्केट शायद डी ब्लॉक की है, लेकिन C1 C2 सारा नज़दीक का एरिया है, इसलिए सभी बहनें यहाँ प्रदर्शन। कितनी मजबूत होगी प्रदर्शन? क्योंकि दारू के लाइसेंस मिलने के बाद इसे बंद कराना बहुत आसान काम नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कि केजरीवाल जी जो आपने ये घर घर ठेका खुलवाने की जो बहुत ही आसान सी प्रक्रिया कर दी ना, ये तो दुर्भाग्य है हमारा। आज तक हमने अपने जीवन में तो नहीं देखा, मुझे लगता है हमारे माँ बाप ने भी नहीं देखा होगा कि इतने आसानी से जो ठेके जो है मिल जाते हैं। ये तो हर घर में, हर ब्लॉक में, हर मोहल्ले में ठेका खुलने जा रहा है। तो इसलिए केजरीवाल जी के गुजारिश है कि ये ठेके नहीं खुलने चाहिए, क्योंकि रेजिडेंसी एरिया है, बच्चे हैं, बहू बेटियां हैं, इनका यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए ये वाला ठेका तो बिल्कुल नहीं खुलेगा। यहाँ पर RWA के लोग, यहाँ के जो बुजुर्ग हैं इस कॉलोनी में रहने वाले, वो और यहाँ की महिलाएं पूरी तरीके से कमर कस के यहाँ पर बैठी हैं कि जब तक इस ठेके के लाइसेंस को वापस नहीं लिया जाता है, यहाँ से इस ठेके को दूसरी जगह शिफ्ट नहीं किया जाता है, तब तक ये लोग यहाँ पर ये धरना और प्रदर्शन करते रहेंगे। और सरकार को इस बात पर विचार भी करना चाहिए, संबंधित अधिकारियों को इस बात पर विचार भी करना चाहिए कि क्या जिस तरीके से किसी भी रेजिडेंशियल कॉलोनी में यदि वहाँ की राशन की दुकानें हैं, जस्ट उसके बगल में दवाई की दुकान है, उसके बगल में दारू की दुकान को लाइसेंस देना कितना उचित है और कितना सही है। डट के बैठेंगी और बिल्कुल कोई नहीं जाएगा। सूरत भाई ने कहा बहन जी जब तक रहेगी खाना हम अपने आप बनवाएंगे, यहीं रहना आपको।